अब यहाँ से शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट चार का चौका, जिसमें हम चार प्रकार की ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। एक होगा ऑप्शन, एक होगा फ्यूचर, एक होगा मिड कैप फंडा और एक होगा आपका आज का चार्ट्स का बेहतरीन स्टॉक का। पहले चलते हैं राजेश पालवी जी के पास और पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। राजेश पालवी जी, आई थिंक एक बहुत दुरुस्त हफ्ता होता है शुक्रवार ये किसी भी सीरीज का लास्ट एक ऑप्शन ट्रेड पे पैसा कमाने का। आपका कन्विक्शन कॉल क्या है आज? वीरेन जी, देखिए, मुझे जो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है वो हीरो मोटर ही है। हीरो मोटर में जिस तरीके की यहाँ पे तेजी बनी है, कल के सेशन में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना था, तो हम एट द मनी 2740 का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हीरो मोटर में, अब ये प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, तो 2740 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। हमें लगता है 2800 इमीडिएट टारगेट है, 2800 से 2810 के इसका टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कॉल ऑप्शन का करीब 75 से 80 रुपीज तक का। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब इसमें 40 रुपीज का। तो हीरो मोटर का 2740 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है जी हाँ, हीरो मोटर कॉप का एक सेकेंड 2740 का। अब आप अगर आप सोच रहे हैं कि जनाब एक दिन में ये मोमेंटम कोलैप्स हो जाएगा, तो ये कोलैप्स नहीं हो रहा है और हीरो मोटर कॉप एक्सीड करता हुआ, ओवर एक्सीड करता हुआ अपने कल के हाई को तो करा ही करा है। और बड़ी बात यह है कि प्लीज़ जाके इस चार्ट को रीड कीजिएगा और इस चार्ट को रीड कीजिएगा आप 17 मार्च 2021 से। ये जो पूरी की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी वो कट रही है बहुत पुरजोर तरीके से। तो इसीलिए अगर आप देखें ये रिस्क लिया गया है ऑप्शंस में। इट्स डूइंग वेल। आपकी स्क्रीन पे हीरो मोटर कॉप डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ अच्छा स्विंग देता हुआ इस वक्त ये स्टॉक है। खैर, अब चलते हैं चंदन जी के पास। आज का एफएनओ सुपरस्टार चंदन जी आपके सौजन्य से आएगा, बताइए क्या पिक किया आपने? पे मेरा फोकस रहेगा। सुबह का पिक भी यही था और अभी भी मैं यही रिपीट करना चाहूंगा। टीवीएस मोटर खरीदारी की सलाह। अब स्टॉप लॉस आपका 777 रहेगा, टारगेट 830 तक के यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, तो टीवीएस मोटर का आज का खुलने के बाद जो बड़ा कन्विक्शन कॉल था चंदन का, वो अब चार का चौका में भी कंटिन्यू होता हुआ। इसी स्टॉक पे दाव, इसी स्टॉक पे खरीदारी, वायदा का सुपरस्टार आज का यही स्टॉक। 830 के टारगेट्स के लिए करिए इसको अभी भी राइड। चार्ट का चमत्कार। और आज ये पिक आएगी सतपुते साहब की तरफ से। सतपुते साहब, क्या आइडेंटिफाई करा सर? आशीष जी, देखिए, बाजार में मूव्स घूम रहे, ऐसा नहीं कि एक ही चलेगा, कुछ नया नया भी दिख रहा है यहाँ पे। तो जहां पे करेक्शन हो चुका है वो है पीरामल इंटरप्राइजेस, पीईएल। अगर आप पीएल का चार्ट देखें तो सुबह सुबह यहाँ पे 3.5% की बढ़त है। ओपन इंटरेस्ट लगभग 1% ऊपर है और जो प्राइस पैटर्न है उसके हिसाब से इसका प्रोजेक्शन बनता है करीबन 1840 का। सो पीएल ये मेरा बाय रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1640 का। और अगर आप प्योर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसका पहला टारगेट रहेगा 1760, यानी इंट्राडे का, वो निकले तो पोजिशनली 1840। पिरामल इंटरप्राइजेज पीईएल, लग रहा है कि करेक्शन हो गया है पूरा, खरीदारी करने का मन। 1687 के आसपास लिया हुआ स्टॉक 1760 इंट्राडे में और इवेंचुअली शायद 1840 की तैयारी, पर 1640 के स्टॉप के साथ करिए इस तेजी को एंजॉय। मिड कैप फंडा, और मिड कैप फंडामेंटली एक बढ़िया सी कंपनी लेकर आए, पार्थिव। पार्थिव, क्या है टेकॉम का प्रेफर्ड बेट? देखिए आशीष जी, बहुत जरूरी हो गया है कि अभी का जो इन्वेस्टमेंट माहौल है उसमें हम लोग 3 से 5 साल की अवधि के लिए कोर सेक्टर है उस पे फोकस करें। बिकॉज बहुत सारे न्यू एज आईपीओस देख लिए, बहुत सारे ओवरब्लोन वैल्यूएशंस देख लिए, और जब हम बात करते हैं कि जो यील्ड्स है जो बढ़ी है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो कोर सेक्टर वापस लाइमलाइट में आते हैं। बिकॉज ये जो ओवरब्लोन वैल्यूएशन वाले जो सेक्टर्स है वहां पे अगर हम नया कैपिटल डिप्लॉयमेंट देखें और जिस तरह का हम लोग वहां पे जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो बढ़ते हुए देखेंगे, तो ये जो कोर सेक्टर्स है जहाँ पे बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है वो अच्छे लगेंगे। तो मेरा स्टॉक पिक रहेगा लिंडे इंडिया। हमने पास्ट में भी आपके चैनल पे ये डिस्कस किया है, और एक कैवेट दे देता हूँ कि ये रातों रात चलने वाला स्टॉक नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। और जो पेशेंट इन्वेस्टर्स की पेडिग्री वाले लोग हैं ये ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। मैं इसका थोड़ा रैशनल बताता हूँ। नंबर 1 कि
काफी मोनोपोलिस्टिक टाइप ऑफ बिजनेस है, बिकॉज ग्लोबली जब लिंडे और प्रेक्सार का मर्जर हुआ तो इंडिया में भी हम देखें कि दोनों में बड़ी अच्छी सिनर्जीज है, दोनों के अलग अलग ज्योग्राफीज हो गए। और जो लिंडे इंडिया का जो गैसेस बिजनेस है बहुत ही हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला बिजनेस है और काफी हाई मार्जिन, ऑलमोस्ट 23 to 24% एबिट मार्जिन वाला बिजनेस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्रियल गैसेस के यूज में, जैसे ऑटोमोटिव में आर्गन यूज होता है, एसपीसी यूज होता है, तो हमने देखा है कि जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उनका, जहां से वो लोग ऑक्सीजन सप्लाई करें काफी स्टील प्लांट में, वही एग्जिस्टिंग सेटअप से वो लोग अन्य गैसेस भी बेच सकते हैं, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और रोसी भी बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। येस्टरडे कंपनी का एजीएम था तो काफी इनसाइट्स मिले अबाउट द फ्यूचर सेक्टर्स, जैसे कि सीमेंट है, जैसे कि सोलर पावर है, काफी सारे ऐसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है जहाँ पे लिंडे इंडिया जैसी कंपनी के इंडस्ट्रियल गैसेस यूज होते हैं। प्लस उनके पास प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन है जहाँ पे ऑर्डर बुक इज एट ऑल टाइम हाई अराउंड 1400 crores, जो थर्ड पार्टी ऑर्डर बुक है, इंटरनल ऑर्डर्स नहीं है। तो यहाँ पे भी बहुत ही हाई आरओसी बिजनेस है, तो विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया दिख रही है। मैनेजमेंट का बॉडी लैंग्वेज और कमेंट्री वाज एक्सट्रीमली अपबीट फॉर द लॉन्ग टर्म। काफी नया कैपेक्स भी कर रहे हैं, 1000 crore कैश है, कोई डेट नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सॉलिड कंपाउंडर बन सकता है लॉन्गर हॉल में, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इन टर्म्स ऑफ ऐसे स्टॉक्स जो एमएनसी पेडिग्री के होते हैं बहुत ज्यादा गिरते नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को कैपिटल प्रोटेक्शन देते हैं ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिंडे इंडिया हमारा स्टॉक है। बहुत बढ़िया। इंडस्ट्रियल गैसेस और लिंडे बहुत चर्चा में आया था जब कोविड टाइम्स में ऑक्सीजन की कमी, और क्या कमी है। स्टॉक पार्थिव कह रहे हैं भाई पोर्टफोलियो में शामिल करिए, एक सॉलिड कंपाउंडर बन सकता है। तो एक बेहतरीन मिड कैप पिक आपकी स्क्रीन पर, बढ़िया पेडिग्री का स्टॉक रख लीजिए, इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर लीजिए। 4 का चौका का रैप अप। सस्ता ऑप्शन आया राजेश पालविया साहब की तरफ से, हीरो मोटोकॉर्प, और हीरो मोटोकॉर्प का 2740 का कॉल खरीदा, 55 पे लिया, 59 के आसपास के जोन्स पर इस समय कामकाज, लक्ष्य है 75 और उसके बाद 80 का, 40 का स्टॉप लॉस यहां पे लगाना है। दरअसल पालिया साहब कह रहे हैं ये स्टॉक दरअसल कैश में 2810 तक जाने की तैयारी कर रहा है, 2740 के कॉल के थ्रू उस तेजी को बनाइए। एफएनओ सुपरस्टार चंदन की तरफ से आया और चंदन ने रिविजिट करा आज का अपना कन्विक्शन कॉल, वो है टीवीएस मोटर्स का। 830 के लक्ष्य, 777, 777 के स्टॉप लॉसेस के साथ। चार्ट का चमत्कार सतपुते साहब की तरफ से पिरामल एंटरप्राइजेस को लेकर, पीईएल, लग रहा है करेक्शन पूरा हो गया है। 1760 इंट्राडे का टारगेट, 1840 इवेंचुअल लक्ष्य, 1640 के स्टॉप के साथ। और मिड कैप फंडा पिक अभी पार्थिव ने बहुत बढ़िया तरीके से डिटेलिंग करी लिंडे इंडिया को लेकर। इस स्टॉक को एक सॉलिड कंपाउंडर के तौर पर इन लेवल्स पे पोर्टफोलियो में कर सकते हैं आप ऐड।